नमस्ते दोस्तों। तो आपका स्वागत है एनालिसिस फॉर टुमारो चैनल पे। आज हम बात करेंगे उस बिग क्रैश के जिसने पिछले 3 सेशन में मार्केट को हिला कर रख दिया है। सेंसेक्स 1300 पॉइंट से ज़्यादा गिर चुका है और निफ्टी 50 25,300 के करीब फिसल गया है। तो सवाल है, वाई इज़ द इंडियन स्टॉक मार्केट फॉलिंग? और 10 नवंबर यही मंडे को हमारा निफ्टी 50 कैसे रह सकता है? चलिए शुरू करते हैं। वाई द मार्केट क्रैश? गिरावट का मेन कारण, ये जो गिरावट आई है इसके पिछले 4 बड़े रीजंस है। ग्लोबल क्यूज एंड वॉल स्ट्रीट वैल्यूएशन। देखिए, ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ी वीकनेस है। अक्सर मदर मार्केट यही वॉल स्ट्रीट यूएस मार्केट में वैल्यूएशन थोड़ी स्ट्रेच्ड लग रही है। जब यूएस मार्केट में डर बढ़ता है तो उसका असर हमारे मार्केट पर भी पड़ता है। एफआईएस फॉरेन सेलिंग पे हम लोग चलिए बात करते हैं। ये सबसे बड़ा रीज़न है। अक्टूबर एफआईएस फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अच्छी खरीदारी की थी, पर नवंबर के पहले हफ्ते में इन्होंने मैसिव सेलिंग शुरू कर दी है। एफआईएस अभी चीपर मार्केट्स की तरफ जा रहे हैं। उनकी सेलिंग के कारण मार्केट में दबाव बना हुआ है। ऑल्दो डीआईएस डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने काफ़ी हद तक बाइंग करके इसे बैलेंस करने की कोशिश की है। प्रॉफिट बुकिंग आफ्टर अक्टूबर रैली। अक्टूबर में निफ्टी 50 लगभग 4.5% चढ़ा था। जब मार्केट इतना ऊपर जाता है तो कुछ इन्वेस्टर्स अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। यही एक हेल्दी करेक्शन भी है, पर इसने गिरावट को और बढ़ा दिया। मिड एंड स्मॉल कैप अंडर प्रेशर। सिर्फ निफ्टी नहीं, मिड कैप 100 और स्मॉल कैप 100 इंडिकेट्स में भी शार्प सेलिंग ऑफ देखने को मिला है। जब रिस्क एपेटाइट कम होता है तो यही लार्ज कैप स्टॉक्स की तरफ मुड़ते हैं, जिससे मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स में ज्यादा गिरावट आती है। तो चलिए बात करते हैं निफ्टी 50 एनालिसिस फॉर मंडे नवंबर 10। अब आता है कल यही 10 नवंबर के लिए हमारे निफ्टी 50 आउटलुक पर। मार्केट अभी कंसल्टेशन फेज में है और एक टाइट बैंड में घूम रहा है। अगले हफ्ते की चल इन दिनों लेवल्स पर डिपेंड करेगी। क्रिटिकल सपोर्ट, जो मजबूत सपोर्ट हम बोलते हैं, 25,300 से लेकर 25,250 एंड मेजर रेजिस्टेंस, बड़ा रेजिस्टेंस 25,650 से 25,700। इफ निफ्टी होल्ड सपोर्ट, अगर सपोर्ट टिका रहा, अगर निफ्टी 25,300 के लेवल को डिफेंड कर लेता है तो हमें रिकवरी देखने को मिल सकती है। यही लेवल पिछले अप ट्रेंड का एक क्रिटिकल सपोर्ट जोन है। देखो, स्ट्रेटेजी इस रेंज के आसपास बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। केस 2, ब्रेकआउट अबव रेजिस्टेंस पर हुआ। अगर निफ्टी 50 25,650 के ऊपर सस्टेन करता है तो एक फ्रेश मोमेंटम आ सकता है। नेक्स्ट अपसाइड टारगेट 25,900 और 26,000 तक जा सकता है। केस 3 पे आ जाते हैं हम। ब्रेकडाउन बिलो सपोर्ट। वार्निंग, अगर निफ्टी 25,250 के नीचे वॉल्यूम के साथ क्लोज देता है तो मार्केट में और गिरावट आ सकती है। ये बेरिश सिग्नल होगा और हमें एग्रेसिवली शॉर्टिंग से बचना है। व्हाट टू वॉच ऑन मंडे, किन चीजों पर नजर रखना है? बैंक निफ्टी 50 के मुकाबले बैंक निफ्टी काफी मजबूत रहा है। अगर बैंकिंग स्टॉक जैसे आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक कल भी आउटफॉर्म करता है तो निफ्टी को सपोर्ट मिलेगा। बैंक निफ्टी के लिए 57,300 एक की सपोर्ट है। एफआईएस डाटा, कल एफआईएस क्या करते हैं ये देखना सबसे ज़रूरी है। अगर उनकी सेलिंग कम होती है तो मार्केट को रिलीफ मिलेगा। सेक्टर्स इन फोकस, बैंकिंग और पीएसयू बैंक सेक्टर में अभी दम दिख रहा है। आईटी और मेटल जैसे सेक्टर पर थोड़ा दबाव रह सकता है। कंक्लूजन पे आ जाते हैं हम। तो दोस्तों, मार्केट में अभी थोड़ी वॉलिटिलिटी है, इसलिए पेशेंस रखिए। ये गिरावट उन इन्वेस्टर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है जो क्वालिटी स्टॉक्स को फेयर वैल्यूएशन पर खरीदना चाहते हैं। अपनी पोजीशन साइज को मॉडरेट रखिए और स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। ये सिर्फ एक एजुकेशनल एनालिसिस है, कोई ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है। ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर ले।
आपको ये एनालिसिस कैसे लगा, निफ्टी 50 को लेकर आपका क्या व्यू है, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।